और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाल ही में रोहन गुप्ता ने का टिकट कांग्रेस से कट गया था, या कहा जाए कांग्रेस ने उनका टिकट जो है वो काट दिया था, टिकट ठुकरा दिया गया था। और आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा कि मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस का साथ छोड़ा, वहां मुझे हर रोज अपमानित किया जाता था। इसके साथ ही रोहन गुप्ता ने कहा कि उन्हें सनातन विरोध पर चुप रहने को कहा जाता था। कांग्रेस आज देश विरोधी सोच वालों के साथ हो गई। ऐसा लगता है कि चाहे इस पूरे मामले के अंदर गौरव वल्लभ हो या रोहन गुप्ता हो, एक टेम्पलेट बना नजर आता है। मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है। जो हमारे एक हैं जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको यह कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हूं। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं, हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा, कैसे देश आप पे भरोसा करेगा? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि रोहन गुप्ता जिनके टिकट को लेकर तमाम विरोधाभास चल रहे थे, तमाम बातें चल रही थी, अब वो बीजेपी के पास आ चुके हैं। किसी टिकट के आस बीजेपी से भी? देखिए, टिकट की आस तो बीजेपी से ऐसा नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद से उनके टिकट की बात हो रही थी। शायद कांग्रेस ने उनको टिकट के नाम पहले ऐलान भी किया था। और जाहिर सी बात है, रोहन गुप्ता पिछले 15 साल से आईटी सेल से जुड़े रहे हैं, प्रमुख रहे, प्रवक्ता हैं। उनको भी पता है कि गुजरात में 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। शायद जिस तरह सर्वेक्षण आ रहा, तो कहीं से भी टिकट मिलता है उनकी जीत बहुत मुश्किल होती। और भविष्य, सियासी भविष्य सब तलाश रहे हैं, चाहे गौरव वल्लभ हो या फिर अशोक चौहान हो या फिर दूसरे नेता हो, उसमें रोहन गुप्ता का भी नाम जुड़ गया। बहाना भले ही होता है कि सनातन के अपमान हो रहा था या श्री राम का अपमान हो रहा था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बिल्कुल उसकी स्क्रिप्ट तैयार है। मैं रवि का भी रुख कर लेता हूं। रवि, हम लगातार जब जुड़े हैं इस मामले पर चर्चा करने के लिए, हम पतझड़ के मौसम की भी बात करते हैं, और ये मौसम कुछ लंबा होता चला जा रहा है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मजबूरी है। तो बेवफाई और रुसवाई के गीत इस समय कांग्रेस में गाए जा रहे हैं। सबसे बढ़िया मौसम माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही गीत गाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। और मौसम पतझड़ का है, तो कांग्रेस को पता है कि इसमें पुराने पत्ते झड़ सकते हैं, कुछ नए पत्ते आने की उम्मीद भी उनको है। कांग्रेस बीजेपी छोड़कर भी कई सारे लोग कांग्रेस में आए हैं, तमाम सांसद आए हैं जो कि वहाँ सिटिंग सांसद थे, चाहे वो आप चूरू के सांसद की बात कर लीजिए, चाहे आप बाकी जगहों के सांसद, बिहार के सांसद की बात कर लीजिए, मुजफ्फरपुर के। जाहिर तौर पर रवि और रविंद्र, आप दोनों ही अच्छी तरीके से राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं चुनावों के मौसम में इस तरीके के पाले बदल अक्सर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। जी न्यूज़।